ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान गनी है। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल G8 मरकज़ में एज ए इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट काम करता हूँ। आज जो टॉपिक जिसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है वो है एंजाइना। ये कॉमन टर्म है जो कि लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए ताकि लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। एंजाइना बेसिकली जो हार्ट का दर्द होता है उसको एंजाइना कहते हैं। एंजाइना जो मोस्टली दो किस्म के होते हैं, एक होता है स्टेबल एंजाइना, एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना का मतलब है कि जब आप सख्त काम करते हैं, हेवी एक्सर्शन करते हैं, चढ़ाई पे चढ़ते हैं या दौड़ते हैं, तो उस दौरान जब सीने में दर्द फील होते हैं तो वो स्टेबल एंजाइना होता है। और एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब है कि आपको बैठे बैठाए या मामूली सा काम करने से जो सीने में दर्द फील होते हैं वो उसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। अच्छा, एंजाइना की जो वो होती हैं मतलब है कि बाकी दर्दों से किस तरह आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एंजाइना पेन जो है ना, जो दर्द, दिल का जो दर्द है वो इस तरह होते हैं कि मतलब है आपको यहाँ पे बोझ सा महसूस होता है, फिर चिन की तरफ आता है और लिप बाजू की तरफ जाता है। ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है एंजाइना की। और मोस्टली ये जब आप कोई जिस तरह नाइट्रेट्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं एंजासिड के नाम से, वो ज़ुबान के नीचे रख लेते हैं तो उससे ठीक हो जाता है, और या रेस्ट करने से ठीक हो जाता है। तो ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है दिल की दर्द की, यानी एंजाइना की। अब एंजाइना की बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें से कॉमनली ये होते हैं कि शरीयानों के अंदर चिकनाहट जमा हो जाए। जब चिकनाहट जमा हो जाती हैं तो जो खून की रफ्तार है वो कम हो जाते हैं। तो जैसे बंदा कोई सख्त काम करते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं, तो हार्ट को ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है, लेकिन आगे से तंगी होती हैं तो खून सही तरह मिलता नहीं है, तो फिर जो सीने में दर्द है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरी वजूहत हैं, कभी कभार शरीयान मुकम्मल बंद हो जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक में, मेजर हार्ट अटैक जो हो जाते हैं तो वो उसमें सीने में दर्द स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि शरीयान की मुकम्मल बंदिश की वजह से। एक जो वजह है, तीसरी वजह जो है ना, जो शरीयानों की लाइनिंग होती है, अंदरूनी वाला हिस्सा जो होता है, उसकी जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई डिसफंक्शन हो जाती हैं, जो कि हासिली मोस्टली फीमेल में होती हैं, तो वो उसमें भी टिपिकल जो चेस्ट पेन होता है एक्सर्शन से। और उनके जो अगर स्ट्रेस टेस्ट भी कर ली जाएँ, जैसे ATT है या थैलियम स्कैन, तो वो भी इनका पॉजिटिव आ जाता है, हालांकि शरीयानों में कोई बंदिश वगैरह नहीं होती। एक जो बहुत रेयर काज हैं वो हैं कि कभी कभार शरीयान दूसरी जगह से निकलती हैं, मतलब है जो नॉर्मल इनकी ओरिजिन है वहाँ से नहीं निकलती, गलत जगह से ओरिजिनेट हो जाती हैं। तो जो दो बड़ी शरीयानें हैं जिसको एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, उसकी बीच में से जब गुजर जाती हैं तो वो उस दौरान प्रेस होती हैं, तो वो उसकी भी एंजाइना पे स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा और भी इस तरह पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, या जो बड़ी वेसल एओर्टा उसमें कोई कैल्सिफिकेशन वगैरह हो, तो या वेल्स की डिसफंक्शन हो, वेल तंग हो, तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मोस्टली कॉमन जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो इनकी मेन वजूहात हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह करते हैं। एंजाइना को मोस्टली पहले तो हम देखते हैं कि ECG देखते हैं, ECG कराते हैं। ECG से हमें पता चल जाता है कि कोई पुराना हार्ट अटैक तो नहीं हो, या उसमें चेंजेस
होती हैं कि जिससे हम ये पिक कर सकते हैं कि जो इनको जो दर्द हैं वो हार्ट रिलेटेड हैं या कोई और वजह है। इसके अलावा फिर है हमारे पास जो दिल का अल्ट्रासाउंड है वो कराते हैं इको, उससे भी हम आइडिया मिल जाते हैं दिल की फंक्शन का। अगर कोई पुराना हार्ट अटैक हो तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि यार इनको जो दर्द है वो दिल वाला है, यानी एंजाइना पेन है। इसके अलावा जो है ना हम फिर जो दौड़ वाला टेस्ट है ATT, जिससे हमें मोस्टली आइडिया मिल जाता है कि दिल की शरियानों में बंदिश है या नहीं है। और इसके अलावा थैलियम स्कैन है, अगर कोई बंदा एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो हम उसको थैलियम स्कैन या CT जो एडवाइस कर लेते हैं, जिससे हमें आइडिया मिल जाते हैं कि शरियानों के अंदर बंदिश है या नहीं है। फिर जो स्पेसिफ़िक टेस्ट हैं वो हों एंजियोग्राफी है जो इन्वेजिव है, तो वो से हमें 100% क्लियर कट आइडिया मिल जाते हैं कि शरियानों की अंदर बंदिश है या नहीं है। ये तो डिफरेंट मेथड थे जो से हम जो एंजाइना का काज है वो रूल आउट कर लेते हैं। अच्छा, अभी आ जाते हैं कि इसको ट्रीट किस तरह करते हैं। ट्रीट इसकी डिफरेंट तरीके हैं। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जिस तरह डिफरेंट किस्म की दवाई हैं, जिस तरह ब्लड थिनर है जो कि एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल के नाम से आती हैं, वो यूज़ ताकि खून पतला रहे तो उससे फिर एंजाइना पेन रिलीव हो जाते हैं। इसके अलावा जो बीटा ब्लॉकर है, जैसे हम हार्ट रेट को रिड्यूस करते हैं तो उससे वजह से हार्ट पे जब बोझ है ना वो कम हो जाते हैं, तो उससे फिर एंजाइना रिलीव होता है। इसके अलावा नाइट्रेट्स हैं जो डिफरेंट नाम से नाइट्रोमेन, सुस्टेक वगैरह के नाम से आती हैं, तो वो शरियानों की जो साइज़ हैं उसको डायलेट कर लेते हैं, तो आगे फिर खून की जो फ़्लो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो पेन वगैरह फिर पेशेंट को नहीं फील होता। इसके अलावा और भी मेडिसिन है, साथ में हम वो भी देते हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो दवाई है वो भी साथ देते हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए वो भी दवाई दे देते हैं। लेकिन अगर इनसे भी कम ना हो तो फिर हम साथ जिस तरह डिफरेंट नेम से आती है, वेस्टालेम आ रहे हैं, ट्राइमेटाज़ोडीन हो गया, रेनालाजीन हो गया, एविटैप जो वो सिवैप के नाम से आती हैं, एवेब्राडीन, वो भी हम यूज़ करते हैं। ये एंजाइना की डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडेलिटी है। लेकिन इनके बावजूद भी अगर पेशेंट को तकलीफ़ हो रही है तो फिर हम इन्वेजिव तरीके की तरफ जाते हैं, जिसको कहते हैं एंजियोग्राफी। जो एंजियोग्राफी से हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाते हैं कि शरियानों के अंदर बंदिश है तो कितनी % है। अगर वो ज़्यादा होती है 70% से, तो फिर हम उसमें स्टेंट या बाईपास एडवाइस कर लेते हैं। उसके बाद फिर पेशेंट को पेन वगैरह भी नहीं होता, दवाइयाँ भी कम हो जाती हैं उनकी। तो ये डिफरेंट तरीके हैं ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, इसके अलावा इसको ये तो ट्रीटमेंट और इसके काजेज़ वगैरह हो गए थे। इसको प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन का ये मतलब है कि इसको ये बीमारी आने के लिए क्या चीज़ मतलब है तदारक किया जाए। इसके लिए ये है कि मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि तब मैं अपना बंदा स्मोकिंग अगर करता हूँ स्मोकिंग अवॉइड करे, डेली वॉक क्या करे, चिकनाई वाली चीज़ से थोड़ा इज्तनाब करे, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल करे। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिससे ना मतलब है कि चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बीमारी को ट्रीट करने से बेहतर है कि उनका तदारक किया जाए। तो लाइफस्टाइल से इस बीमारी को रोका जा सकता है और आप हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।